हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी कक्षा 7 की इकाई नंबर 3 जिसका नाम है सच्चा हीरा, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सच्चा हीरा, ऐसा नाम ही क्यों रखा गया है इस कहानी का, तो वो अब हमारी कहानी को देखेंगे और पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी बहुत महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा ज्ञान जब हम आचरण में नहीं लेते तो वो निरर्थक हो जाता है। हमारे पास अच्छा ज्ञान है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते तो वो ज्ञान हमारा कुछ काम का नहीं रहता। और इसी बात को लेकर हमारी आज की कहानी है, तो चलो हम इसे पढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी और बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी और वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। देखिए, नीचे चित्र में आप देख सकते हैं 4 स्त्रियां पानी भरने के लिए, 3 स्त्रियां बैठी है। उनमें से जो उम्र में बड़ी है वो पहले अपने बेटे की बात करती है। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वो कोयल और मैना से भी अच्छा गाता है। और यही बात कर कर वो अपने बेटे की तारीफ करने लगी। और इसी तारीफ को सुनकर जो बाकी स्त्रियां हैं वो क्या कहती है, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वे बड़े बड़े बहादुर को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भरत कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह तो जो कुछ पढ़ता है वो एकदम से याद कर लेता है और ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस तरह ये तीनों स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, लेकिन जो चौथी स्त्री थी वो चुपचाप बैठकर ये सुन रही थी। अभी तक वो कुछ बोली नहीं है। तो आगे ये चौथी स्त्री क्या बोलेगी और कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए हम पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलो देखते हैं वीडियो। चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है,
न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।